शिकार और कैद एक बार इस जीव का सामना E1 और उसके साथियों से हुआ। जब वो स्त्री E1 के पास आई तो उनके साथियों ने चालाकी से एक जादुई बक्से का इस्तेमाल किया और उसे कैद कर लिया। वे उसे इनाम पाने के लिए आंद्रे, एक कीमियागर अल्केमी मास्टर के पास ले जा रहे थे। सफर और सहानुभूति रास्ते में एक रेतीला तूफान आया जिससे वे रेगिस्तान में फंस गए। रात के समय E1 को बक्से से रोने की आवाज़ सुनाई थी। जब उसने बक्सा खोला तो अंदर वही सुंदर स्त्री रो रही थी। E1 को उस पर दया आ गई, लेकिन तभी डायन लिसा ने उसे देख लिया। लिसा ने गुस्से में E1 को भी उसी बक्से में बंद कर दिया। धोखे का एहसास जब वे शहर पहुंचे और आंद्रे के घर गए तो उन्हें सच्चाई पता चली। आंद्रे जीवों को मारकर उन्हें एक जादुई तरल लिक्विड में बदल देता था जिससे नई चीजें बनाई जा सकें। लिसा को एहसास हुआ कि उनका इस्तेमाल किया गया है। उसने तुरंत E1 और उस स्त्री अन्ना को आज़ाद किया। अंतिम मुकाबला आंद्रे ने उन्हें भागते हुए देख लिया और अपनी मशीनी शक्तियों से उन पर हमला किया। उसने लिसा की जीवन शक्ति लाइफ फोर्स सोख ली जिससे वो बूढ़ी हो गई। इसी बीच E1 ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और आंद्रे के विशाल मशीनी कछुए को गिरा दिया। आंद्रे अपने ही बनाए काले तरल में गिरकर खत्म हो गया। बलिदान और पुनर्जन्म लड़ाई के अंत में E1 की सांसें थम गईं। तब अन्ना, वो जीव वहां आई और दुखी होकर रोने लगी। उसके आंसू की एक नीली बूंद E1 की आंखों पर गिरी जिससे वो चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। अंत सब कुछ ठीक होने के बाद अन्ना फिर से अपने असली रूप में लौट गई और जंगल की ओर चली गई। E1 अपने गांव वापस आ गया और वहां का रक्षक बनकर रहने लगा।